नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इवॉल्विंग बैकवर्ड्स में। आज तारीख है 20 दिसंबर 2024 और हमारी एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज की हमारी ये यात्रा जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में होने वाली है। काफ़ी समय से मेरी जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी, तो आज फाइनली हम जगन्नाथपुरी जाने के लिए घर से निकले हैं और इस पूरी यात्रा में हम उड़ीसा के कुछ एक और सुंदर स्थानों को भी कवर करेंगे। हम जाने वाले हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, फिर वहां से हम आएंगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से फिर हम कोणार्क जाएंगे और कोणार्क से भगवान पुरी के दर्शन, जगन्नाथपुरी के दर्शन करते हुए वापस घर की तरफ मूव करेंगे। कुल 10 दिनों की हमारी ये यात्रा है और इस यात्रा में हम उड़ीसा के कुछ एक सबसे सुंदर जंगलों और कुछ एक सबसे सुंदर बीचेस को कवर करने वाले हैं। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक ग्लैम्पिंग इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। उसमें वो लग्जरी कैंप्स लगाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पे और वहाँ पे स्टे, बॉनफायर, कल्चरल एक्टिविटीज़, उस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमने एक रात उस ग्लैम्पिंग इवेंट में भी अपना स्टे बुक किया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो सीरीज में दिखाऊंगा। उड़ीसा यात्रा की जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। अभी मैं घर से निकला हूँ, मुझे करीब 2 दिन लगेंगे, सिमलीपाल पहुंचूंगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क में हम अपनी ही कार से, मैंने पहले से व्हीकल का परमिट बुक करके रखा है, हम अपनी कार से सफारी करने वाले हैं और सिमलीपाल से एक दिन फिर हम सिमलीपाल में रुक जाएंगे और वहां से फिर बरीपाड़ा के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। कुल 7-8 एपिसोड्स की ये सीरीज होने वाली है, आपको भी मजा आएगा। चलिए फिर पहुंचते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले से उड़ीसा तक की सड़क यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 2 विकल्प दिखाई पड़ेंगे। एक रास्ता है जो आपको बिहार के थ्रू होकर के लेके जाता है, जिसमें आप पटना वगैरह क्रॉस करते हैं, पटना फिर गया और फिर साउथ आकर के आप जो दिल्ली कलकत्ता हाईवे है उसमें मिलते हैं। दूसरा रास्ता आपको मिलेगा जो आजमगढ़ के बगल से गुजरता हुआ, गाजीपुर के बगल से गुजरता हुआ सीधा आपको ला करके जो मुख्य दिल्ली कलकत्ता हाईवे है चंदौली के आगे उसमें मिला देता है। तो अभी वर्तमान 2024-25 में जो स्थितियां हैं उसके अनुसार हमारी आपको सलाह ये होगी कि आप वाया बिहार ना जा करके उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर से दक्षिण होकर के दिल्ली कलकत्ता हाईवे जो है उसको यथाशीघ्र पकड़ने की कोशिश करें। बिहार के थ्रू अगर आप गुजरेंगे वो रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन उसमें सोन नदी के पुल पे ट्रैफिक और रास्ते की कंडीशन भी अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। तो अभी के लिए यथाशीघ्र आप अगर दिल्ली कलकत्ता हाईवे पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ही दक्षिण से तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और फिर अब इस रास्ते पे एक बराही स्थान है, बराही तक आप इसी रास्ते पे चलेंगे। फिर बराही से आप फर्दर साउथ हो जाएंगे टुवर्ड्स हजारीबाग एंड रांची और फिर उस रास्ते से आप उड़ीसा की तरफ अगर अपनी यात्रा करेंगे तो सारा रास्ता आपको स्मूथ मिलेगा, किसी प्रकार की सड़क पे दिक्कत नहीं होगी, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई ऐसा चोक पॉइंट नहीं है। तो हमारी फिलहाल आपको यही सलाह होगी कि अगर आप उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके दिल्ली कलकत्ता हाईवे पे आ जाइए और फिर रांची जमशेदपुर होकर के उड़ीसा की तरफ नॉर्थ से एंटर करिए। दोस्तों करीब 8-9 घंटे की ड्राइव करके हम आ गए गया। इस समय मैं अपने होटल में हूँ। यहाँ पे पास में ही महाबोधि टेम्पल है, अभी हम महाबोधि टेम्पल जाएंगे, थोड़ा वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। 9 बजे के आसपास टेम्पल बंद होता है, उससे पहले हम घूम फिर के वापस आ जाएंगे और कल सुबह फिर यहाँ से निकलेंगे उड़ीसा की तरफ। महाबोधि टेम्पल बुद्धिज्म के देश के अंदर जो कुछ एक सबसे प्रसिद्ध स्थान है उनमें से एक है। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से यह स्थान इतना चर्चित है और इसकी इतनी मान्यता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और भारत के जो कुछ एक ईंटों से बने हुए सबसे पुराने मंदिर हैं उनमें से एक इसे माना जाता है। सम्राट अशोक ने सबसे पहले यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, बाद में उत्तर गुप्ता काल में यहाँ पर मंदिर बना और तब से इसकी कंटिन्यूटी इस स्थान की जारी है। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए इस स्थान का अपना विशेष महत्व है।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और काफ़ी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और सैलानी दोनों यहाँ पर आते हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो अंदर के दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते। अंदर के नज़ारे देखने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा। आज के दिन को यही समाप्त करते हैं। अब कल सुबह हम आपसे मिलेंगे गया से बरीपाड़ा तक की यात्रा में। बरीपाड़ा जो है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क के लिए बेस टाउन के जैसा सर्व करता है। तो कल की हमारी जो यात्रा होने वाली है वो गया से बरीपाड़ा तक की होने वाली है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गया। आज तारीख है 21 दिसंबर 2024। गया के अपने होटल से हमने चेकआउट ले लिया है। आज हम निकल रहे हैं बरीपाड़ा के लिए। यहाँ से कुछ 500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। बरीपाड़ा में हमारा होटल बुक है। आज की रात हम बरीपाड़ा में बिताने वाले हैं और कल हम करने वाले हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क में टाइगर सफारी। नहीं, अगर ऑर्गेनिक होममेड मठरी या इस तरह का कुछ शुरू किया जाए चलेगा बहुत। बुरी हालत है या इतना गंदगी या इतना जमशेदपुर होके चल रहा है। जैसे हरिद्वार एंटर कर रहे हैं। जीआर मैडम सी सड़कें बन गई, नहीं तो ये सब कच्चा रहा होगा। सही बता रहे हैं, मिट्टी का रहा होगा। वही उतना फर्क हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। दोस्तों, जमशेदपुर से पहले जब हम रांची से आगे बढ़े, जमशेदपुर से करीब 50-60 किलोमीटर पहले एक चांडिल जलाशय है और डैम है। ये जो आपको दिख रहा है ये चांडिल डैम है। इसके पीछे रिजर्वायर है। मेन हाईवे से कुछ 3 किलोमीटर आपको ट्रैवल करके आना होता है। अच्छा स्पॉट है, सीनिक है। दोस्तों, वो जो चांडिल डैम पे जहाँ हम रुके थे वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके हम आए हैं और ये है पीछे का रिजर्वायर। तो जब आप हाईवे से ऊपर आएंगे तो पहले डैम पड़ेगा, फिर डैम से करीब 1.5-2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके आप आएंगे तो ये रिजर्वायर पड़ता है। यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है। सैटरडे है तो काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठा हैं, मस्ती कर रहे हैं। पार्टी वाला माहौल है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, ठीक है।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, 2 दिनों की बेहद मजेदार कार यात्रा करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ इस समय उड़ीसा के बरीपाड़ा नाम के टाउन में। बरीपाड़ा जो है, ये जो उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर है। बरीपाड़ा रुकने का लॉजिक ये था कि जब मैं अपने यहाँ से पुरी तक की अपनी आइटिनरी प्लान कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि बीच में मैं और कौन कौन सी प्लेसेस, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मुझे सिमलीपाल नेशनल पार्क दिखा था। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जाने के लिए बरीपाड़ा जो है वो बेस टाउन के जैसा फंक्शन करता है। तो मैंने बरीपाड़ा में स्टे बुक किया है। अपना प्लान ये है कि मैं आज शाम को यहाँ पहुंचा हूँ। आज की रात में बरीपाड़ा में स्टे करने वाला हूँ। कल हम यहाँ से सफारी करेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क में, और फिर कल सफारी करके वापस मैं बरीपाड़ा आ जाऊंगा और परसों सुबह सुबह ऑनवर्ड्स जर्नी अपनी कंटिन्यू करूंगा। ऐसा हमारा प्लान है। तो मैंने ये ऑप्शन चूज किया। अदरवाइज एक ऑप्शन ये भी है कि आप पार्क के अंदर रुक सकते हैं, बट मुझे वो बहुत कन्वीनियंट लगा नहीं, क्योंकि वापस मैं बरीपाड़ा अगर आ जाऊंगा तो सुबह सुबह मैं अपनी टाइमली ऑनवर्ड्स जर्नी कंटिन्यू कर सकूंगा। चलिए, मैं अब आपको एक टूर देता हूँ इस प्रॉपर्टी का, दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का रिसेप्शन एंड रूम्स एवरीथिंग, और उसके बाद आज के दिन को यहाँ समाप्त करेंगे और कल आपसे मिलेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क में। ये बरीपाड़ा में हमारा स्टे 2 रातों के लिए। ये 2 कमरे हैं हमारे। दोस्तों, मैं यहाँ पहुँचा हूँ सिमलीपाल नेशनल पार्क में। आज के दिन हमारी यहाँ सफारी बुक थी, और सिमलीपाल नेशनल पार्क में आप अपने व्हीकल से भी सफारी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी व्हीकल का परमिट बुक कर रखा था, लेकिन चक्कर ये हुआ कि कल बहुत सारी बारिश हुई यहाँ पर। उसकी वजह से अंदर के जो रास्ते हैं वो मड और स्लश से भर गए। तो अब इन्होंने गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी है, हर तरह की सफारी बंद है, और हम ट्रिप को आगे पोस्टपोन कर नहीं सकते कल के लिए। कल ये बोल रहे हैं कि उम्मीद है अगर वेदर क्लियर रहा तो कल ओपन हो जाएगी सफारी, लेकिन हम उस चीज़ को कर नहीं सकते क्योंकि हमारी आगे कंटिन्यूस बुकिंग्स हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन देखते हैं पैदल यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं। एक लुलुंग पिकनिक स्पॉट है, एक सीताकुंड वाटरफॉल है, उन प्लेसेस को हम पैदल एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन जो हमारा सफारी करने का प्लान था वो तो ऐसा लगता है कि आज खटाई में पड़ गया। एनीवेज, ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं। जो एटलीस्ट अभी अपने हाथ में है, पूरा दिन है, जो चीज़ें पैदल घूम सकते हैं उनको घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सिमलीपाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित एक प्रोटेक्टेड एरिया है। टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ ये एलिफेंट रिजर्व भी है, और बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो कंजर्वेशन के लिहाज से महत्व रखते हैं वो यहाँ पर चलाए जाते हैं। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसका भी ये पार्ट है। इस जगह की वनस्पतियों में काफ़ी विविधता है, उसकी वजह से इनका बड़ा महत्व भी है, और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पठारों से यह इलाका घिरा हुआ है। इसकी वजह से काफ़ी सारे यहाँ पर वाटरफॉल्स भी हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक आध वाटरफॉल दिखाएं भी। इस स्थान की एक और ख़ास बात है कि यहाँ मेलेनिस्टिक टाइगर्स आपको मिलते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक टाइगर कहा जाता है। वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वो एक विशिष्टता है इस स्थान की। और दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पर आप अपने व्हीकल से सफारी कर सकते हैं। भारत में बहुत कम ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हैं। उसके लिए सर्टेन ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए व्हीकल का, वो रिस्ट्रिक्शन है। व्हीकल का लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स का हर दिन ये परमिट इशू करते हैं, वो आपको पहले बुक करना होता है। आप वो परमिट कहाँ से बुक कर सकते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm से ज़्यादा है तो आप अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं। हालांकि आज वेदर की वजह से हम अपनी गाड़ी को कोर एरिया में सफारी व्हीकल के जैसा नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बट फिर भी हम जो एक्सेसिबल पार्ट है वो देख रहे हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम सिमलीपाल नेशनल पार्क में हैं, मस्ती कर रहे हैं। कोर एरिया की तरफ तो जाना हमें अलाउड हुआ नहीं। यहाँ पे एक स्ट्रीम है, ये शायद जो
बहेरी पानी वाटरफॉल है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। ग्रुप के बाकी सारे लोग उस तरफ हैं, मैंने और दद्दा ने इस स्ट्रीम को क्रॉस करने का डिसाइड किया और अभी आप देख सकते हैं मैं इस पानी की धारा को क्रॉस कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। पत्थर जो हैं वो इतने फिसलन वाले हैं कि मैं 2 बार फिसल भी चुका हूँ। अगर आप खड़े होते हैं तो ये पानी और काई जो है वो आपको नीचे ढकेल देता है, पानी का प्रवाह और काई। बट बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। ठंडा पानी है, काफ़ी ठंडा है। सीधे खड़े होकर के चल ही नहीं सकते आप। ओह माय गुडनेस, 1 सेकंड को भी अगर खड़े होने की कोशिश की, अबे जहाँ पानी कम होगा वहीं से तो पार करेंगे। एक्सपीरियंस मैटर करता है। जीन्स भीग गई, जैकेट भी थोड़ी सी भीग गई। दोस्तों, घूमते घूमते सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर बसे एक गांव में हम आ पहुंचे हैं। यहाँ अंदर बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी आबादी है। ये देखिए, यहाँ पर लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो एक छोटा बच्चा है, चिप्स खा रहा है। अन्य टाइगर रिजर्व्स की तरह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर भी काफ़ी सारे वन विभाग के रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। एटलीस्ट 3 या 4 हैं जिनको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप एनिमल साइटिंग के लिहाज से बात करेंगे तो जो यहाँ का चाहला जोन है वो पोर एरिया के सबसे निकट है और एनिमल साइटिंग के लिए एटलीस्ट वो बेस्ट प्लेस है। और इस टाइगर रिजर्व की एक और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि यहाँ पे कई सारे माओइस्ट अटैक हुए हैं, नक्सल अटैक्स हुए हैं। 2009 में एक बड़ा नक्सलियों का अटैक हुआ था यहाँ पर, जिसमें एक वन विभाग की चौकी और एक वॉच टावर उसको नक्सलियों ने जला दिया था। टूरिस्ट को बाहर निकाल करके जो परमानेंट स्ट्रक्चर था उसको ब्लास्ट भी कर दिया था। फिर 2012 में भी एक अटेम्प्ट हुआ जिसको वन विभाग कहता है कि सफल नहीं था। उसमें भी काफ़ी सारे वन विभाग की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया था। तो काफ़ी समय तक पर्यटकों ने इस स्थान से अपनी दूरी बना के रखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं और सामान्य पर्यटन यहाँ चल रहा है। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी काम हो रहा है और नक्सलवाद ओवरऑल काफ़ी कम हो रहा है देश के अंदर। पाकड़ लग रहा है मुझे, या पाकड़ की ही कोई प्रजाति। सिमलीपाल नेशनल पार्क में प्रवेश करने के 2 गेट हैं। एक है पीथाबाटा गेट और दूसरा है जशीपुर गेट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप अपने व्हीकल से सफारी करना चाहते हैं तो आप एक गेट से एंटर करेंगे और दूसरे गेट से एग्जिट करेंगे। ये बात मैंने फोन करके कंफर्म की थी, ये इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप सेल्फ ड्राइव में सफारी का प्लान कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किसी एक गेट से एंटर कर सकते हैं और दूसरे गेट से ही आपकी एग्जिट होगी। हमने अपनी एंट्री जो बुक करी थी वो पीथाबाटा गेट साइड से बुक करी हुई थी। हालांकि आज सफारी हो नहीं रही है तो हमारी पूरी जो सफारी की बुकिंग थी वो तो रिडंडेंट हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको अपने व्हीकल में भी एक गाइड लेना पड़ेगा। तो जिस भी गेट से आप एंटर कर रहे हैं
वहां से आप एक गाइड ले करके उसके बाद ही पार्क के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आप अपनी व्हीकल में एक व्यक्ति की जगह आपको ले करके जानी होगी। यह पूरा जो क्षेत्र है सिमलीपाल का, ये ऊंचे ऊंचे पठारों से घिरा हुआ है। पठारों से घिरा होने की वजह से यहाँ पे काफी सारे वाटरफॉल्स भी हैं जो पर्यटकों के लिए खासे आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसे उनमें से प्रमुख है बहेरी पानी वाटरफॉल, जोरांडा वाटरफॉल, या पीथाबाटा गेट के पास में जहां अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं वो है सीताकुंड वाटरफॉल। क्योंकि आज हम अंदर नहीं जा पाए बारिश की वजह से, तो गेट के आसपास का जो एरिया है वही हम देख सकते हैं। तो सीताकुंड वाटरफॉल जो है ये पीथाबाटा गेट से सिर्फ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लोकल्स यहाँ पे काफी पार्टी करते हैं और एक छोटा सा ट्रैक जैसा है जो थोड़ा मुश्किल भी है, पत्थरों पर से आपको चढ़ उतर करके जाना होता है, ट्रिकी है। तो उस तरह से जा करके आप वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। एक पिकनिक स्पॉट के जैसा है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, उसी की तरफ हम अभी चल रहे हैं। सीताकुंड वाटरफॉल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब सीता जी को एक्साइल हुआ था तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पर गुजारा था और यहाँ पर एक छोटी सी गुफा जैसी है जो जहाँ पर ऐसा कहते हैं हनुमान जी ने तपस्या भी की थी। चलिए आपको दिखाते हैं सीताकुंड वाटरफॉल। तो दोस्तों ये था सिमलीपाल नेशनल पार्क। एटलीस्ट आज के दिन हम जितना घूम सकते थे, क्योंकि पार्क बंद है, सफारी बंद है खराब रास्तों की वजह से, तो जितना हम घूम सकते थे, जितना देख सकते थे उतना देखा, आपको भी दिखाया। अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का कंटेंट जिनको भी इंटरेस्ट हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हम चल रहे हैं वापस बरीपाड़ा की तरफ। कोशिश करेंगे, देखेंगे बरीपाड़ा में अगर और भी कोई ऐसा स्थान है जिसको घूमा जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास करीब आधा दिन बचा हुआ है। इस समय 2 बज रहे हैं, शाम तक का समय है हमारे पास। तो देखेंगे बरीपाड़ा में कुछ और घूमने जैसा है तो उसको घूमेंगे। यहाँ पर अभी जिस वाटरफॉल पे हम आए हुए थे, सीताकुंड वाटरफॉल, यहाँ पे बड़ा ही गजब पार्टी का माहौल था। सफारी बंद होने की वजह से काफी सारी जनता यहाँ आ गई है और अदरवाइज भी संडे का दिन है, पिकनिक का माहौल है। बहुत सारे लोग मजा कर रहे थे, गाने बजा रहे थे। अभी भी वो पार्टी वाइब्स हैं यहाँ पर, तो अच्छा रहा, हम लोगों ने भी एंजॉय किया। चलिए वापस चलते हैं बरीपाड़ा की तरफ और देखते हैं अगर कुछ और है बरीपाड़ा में तो उसको एक्सप्लोर किया जाए। दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क से निकल करके हम आ गए थे अपने होटल में। वहां पर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद हम निकले बरीपाड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे होटल से थोड़ी ही दूरी पर श्री जगन्नाथ स्वामी जी का एक मंदिर है। इस समय जो आप फुटेज देख रहे हैं ये उस मंदिर की है। हमने डिसाइड किया कि भगवान को ये दर्शन करेंगे और हम टहलते टहलते आ पहुंचे हैं बरीपाड़ा स्थित भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर पर। आइए अंदर चलते हैं और आपको भी कराते हैं प्रभु के दर्शन। ये बारीपादा में मंदिर के पीछे का स्थान है। यहाँ खाने पीने के छोटे छोटे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। काफ़ी सारे लोकल लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके
स्ट्रीट फूड का आनंद ले रहे हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मयूरभंज पैलेस है, जो मयूरभंज की डायनेस्टीज हुआ करती थी, जो यहाँ के राजे महाराजे थे वो इस पैलेस के अंदर निवास करते थे। ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है इसका। आज़ादी के बाद भंज डायनेस्टी के जो वारिस थे उन्होंने इस भवन को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को बेच दिया था और आज के दिन उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट इस बिल्डिंग का रख रखाव करती है। तो दोस्तों ये था बरीपड़ा। आशा करता हूँ हमारी बस्ती से बरीपड़ा तक की यात्रा और सिमलीपाल नेशनल पार्क के नज़ारे आपको भी पसंद आए होंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो को, इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब हम कल आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में उड़ीसा के अंदर ही। कल का हमारा जो प्लान है, कल हम भितरकनिका नेशनल पार्क जाने वाले हैं और भितरकनिका के पास में ही एक पेंथा बीच है जहाँ पर उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट अपनी लग्जरियस कैंपिंग ऑर्गेनाइज करती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, बीच एक्टिविटीज होती हैं। तो कल की रात हमने वो जो इको रिट्रीट होता है उड़ीसा गवर्नमेंट का थोड़े समय के लिए, उसको बुक कर रखा है। कल आपको मैं वहाँ की कैंपिंग कैसी होती है, कॉटेजेस कैसे होते हैं, वो सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ में। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड में।